नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में आने वाले पाठ पद परिचय के बारे में बताऊंगा। तो पद परिचय की परिभाषा वाक्य में आने वाले पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय प्रस्तुत करना या परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय देना होता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हमको पद परिचय देते समय कौन कौन सी बातें बताई जानी चाहिए। नंबर 1, संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। इनके लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध यदि हो तो उसका परिचय देना चाहिए। जैसे संज्ञा हमारा कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें परिचय देना होता है वचन, लिंग, कारक, भेद, क्रिया से संबंध। जैसे सुभाष पढ़ता है, इसमें सुभाष क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुभाष पढ़ता है। सुभाष एक वचन है, यहां से देखेंगे एक वचन। लिंग इसका हो जाएगा पुल्लिंग, कर्ता हो जाएगा कारक। ठीक। और क्रिया का कर्ता, क्रिया के साथ संबंध इसका बताना है तो क्रिया का कर्ता। जातिवाचक संज्ञा, वह घोड़ा चलता है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ऐसे ही अगला है भाववाचक संज्ञा। राम की उदारता विश्व प्रसिद्ध है। तो उदारता क्या हुआ इसमें? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद इसमें बताने होंगे हमको। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इससे पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। ऐसे ये पुरुषवाचक संज्ञा, मैं बाजार जाता हूं। निश्चयवाचक संज्ञा में मैं उन्हें बुलाने गया था, उन्हें इसमें निश्चयवाचक हो गया। प्रश्नवाचक, वह क्या लिख रहा है, इसमें क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक संज्ञा हो गया। निजवाचक संज्ञा में मैं स्वयं पढ़ता हूं। अनिश्चयवाचक संज्ञा, छत पर कोई है। कोई अर्थात पता नहीं है कौन है, तो इसलिए यहां पर अनिश्चयवाचक संज्ञा। जहां पर पता होता है वहां निश्चयवाचक संज्ञा होती है। अगला है संबंधवाचक संज्ञा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इन सर्वनाम के जो भेद हैं, इसके लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध को हमको अवश्य लिखना होगा, तभी हमें उस पर पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा है विशेषण। विशेषण के भेद कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। इसका हमको देना है लिंग, वचन, विशेष है, जिसकी विशेषता बता रहा है। जैसे दे रखा है गुणवाचक। गुणवाचक में काला बंदर पेड़ पर लटक रहा है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्या, संख्यावाचक में देखेंगे जहां पर संख्या का बोध होता है। 2 बच्चे आज नहीं आए, तो यहां पर 2 आ गया, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक, जहां पर माप तोल की वस्तुओं का विवरण दिया जाए, उनके बारे में बताया जाए, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 3 किलो चीनी खत्म हो गई, है ना, 5 लीटर दूध ले आइए, ऐसा जो होगा वहां परिमाणवाचक होगा। सार्वनामिक विशेषण, यह घर तुम्हारा है। अगला है, ये सभी विकारी शब्द हैं क्रिया तक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी हैं। अर्थात जिसमें विकार अर्थात परिवर्तन किया जा सके वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया दे रखा है, क्रिया के भेद बताने हमको। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालिक, मिश्र आदि। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता व कर्म का संकेत। तो क्रिया में दे रखा है यहाँ पर केवल हमको जो विवरण देना है वो सकर्मक और अकर्मक। अर्थात जहां पर कर्ता के साथ कर्म होता है वो सकर्मक होता है, और जहां पर कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है।
तो इसमें हमको भेद देना है लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म का संकेत। जैसे मीरा पुस्तक पढ़ती है, मीरा पुस्तक को पढ़ती है, जहां पर को आ जाता है तो वहां पर कर्म स्पष्ट हो जाता है। जैसे मीरा क्या करती है या मीरा क्या पढ़ती है, मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो ये कर्म निकल के आ गया यहां पर, इसलिए सकर्मक वाक्य है। ऐसा ही अगला अकर्मक, जहां पर कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे लड़कियां दौड़ रही हैं, दौड़ना क्या है, क्रिया, तो यहां पर ये अकर्मक क्रिया है। आगे शुरू करते हैं हम, अविकारी शब्दों को, जिसमें दे रखा है पहला ये क्रिया विशेषण, अर्थात जो शब्द क्रिया की ही विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसमें रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण में दे रखा है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसमें भेद देना है हमको क्रिया का संकेत। क्रिया संकेत देगी यहाँ पर कि क्या हाँ है। तो जैसे देखेंगे मोहन छत पर बैठा है, मोहन बैठा है, मोहन कहाँ बैठा है, छत पर बैठा है। तो छत पर यहाँ पर स्थानवाचक हो गया। कालवाचक में काल का वर्णन किया जाएगा, वह कल जाएगा, तो यहाँ पर कल कालवाचक हो गया। परिमाणवाचक, तुम कम खाते हो, तुम ज्यादा खाते हो, तो यहाँ पर जहां मापतोल की व्याख्या की जाएगी वहां पर परिमाणवाचक होता है। रीतिवाचक, आकांक्षा धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ धीरे धीरे, तेज, ऐसे जो शब्द होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। समुच्चय बोधक, इसके भेद हैं समानाधिकरण, व्यधिकरण। जिन शब्दों, पदों, वाक्यों को मिला रहा है और उनका उल्लेख यहां पर करना होता है। जो शब्द समान वाक्यों को मिला रहा है या पदों को मिला रहा है वहां पर समुच्चय बोधक होता है। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। जहां पर समान अधिकार होगा और किसी एक को ही अधिकार होगा तो वहां पर व्यधिकरण होता है, और जहां दोनों को समान अधिकार होता है समानाधिकरण। तो शब्द या पद जो वाक्य को जोड़ रहा है, जैसे साधना बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई, तो यहां पर ये समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग है। इसलिए यहां पर, इसलिए जो शब्द है ये समुच्चय बोधक का प्रतीक है, ये समुच्चय बोधक वाक्य कहलाएगा। अब है संबंध बोधक, जिससे संबंध है उन संज्ञा या सर्वनामों का निर्देश, ये भी अविकारी में आता है। संबंध बोधक जिससे संबंध है उन संज्ञा या सर्वनामों का यहां पर निर्देश दिया जाएगा। जैसे वह पिताजी के साथ जाने वाला था, तो यहां पर जो साथ शब्द आया है यहां संबंध बोधक के लिए आया है। पिताजी के साथ, जहां पर के साथ है वहां पर संबंध बोधक अविकारी शब्द है। विस्मयादि बोधक, भेद देखेंगे इसका, कौन सा भाव प्रकट कर रहा है विस्मयादि बोधक, क्योंकि दुख का भी होता है, सुख का भी होता है, आश्चर्य का भी होता है। विस्मय इसलिए बोला जाता है, तो कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, वाह क्या दृश्य है, आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है ये वाह। और जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहां, तो इसलिए ये विस्मयादि बोधक। निपात, निपात वो होता है जहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसी के साथ उसका बल प्रकट कर दिया जाता है, वहां पर निपात होता है। जैसे सुरेश ने ही मुझे मारा था, तो यहां ही लगा हुआ है सुरेश के बाद में, तो इसमें क्लियर कर दिया किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सुरेश ने ही मुझे मारा था, ठीक। इसलिए यहां पर ये हो गया निपात। हमको इसमें यही परिचय देने होते हैं। हमको अच्छे से इस पाठ के अंदर अगर पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो हमको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इनका अच्छे से पता होना चाहिए, उनके प्रकारों का अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां से शुरू करते हैं हम पद परिचय पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। जैसे योगेश को थोड़े बिस्कुट चाहिए,
तो उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो थोड़े यहाँ पर आया है, थोड़े, कम, ज्यादा, ऐसे मैंने अभी बताया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, विशेष है इसमें बिस्कुट। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। जो वहां बागवानी कर रहा है वह मेरा भतीजा है। तो इसमें जो शब्द का जो परिचय देना है वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, बागवानी क्रिया का कर्ता। जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम लिखना उपयुक्त रहेगा। सूरज 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इस वाक्य का पद परिचय क्या होगा। तो इसमें सूरज और 9वीं ये दो शब्द हैं, इनको देखेंगे। सूरज क्या हो गया, एक नाम हो गया, विशेष नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। 9वीं निश्चित, क्योंकि 9वीं जो है ये निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, विशेष से कक्षा। हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रदूषण और अधिक बढ़ रहा है। इसमें बढ़ रहा है काम को परिचय देना है। तो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्रदूषण। इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल, कर्मवाच्य। 5वां, यह पुस्तक तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की जानकारी कराएगी। तो इसमें अमूल्य जो शब्द है इसका पद परिचय देना है हमको। अमूल्य क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, अन्य पुरुष, पुल्लिंग। अमूल्य शब्द गुणवाचक विशेषण है। सूरदास ने सूरसागर की रचना की, इसमें सूरदास का हमको परिचय देना है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। क्योंकि सूरदास के बाद में यहाँ ने शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे यहाँ पर भी प्रकट हो रहा है कि ये कर्ता कारक है। वह नित्य घूमने जाता है, वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। तो इसका पद परिचय होगा अव्यय, कालवाचक, क्योंकि नित्य, रोजाना, कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो नित्य अव्यय है, क्रिया विशेषण है जो घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। 8वां देखेंगे, तालाब में कमल खिलते हैं शब्द है यहाँ पर, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। तो इसका रहेगा तालाब में क्या खिलते हैं, कमल। कमल यहाँ पर क्या हो गया, कर्म। तो सकर्मक क्रिया, बहुवचन, क्योंकि है लगा हुआ है, सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कैसे, तालाब में कमल, कमल जो शब्द है, कमल खिलते हैं, तो कर्म होने के कारण सकर्मक क्रिया। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गुण है, रंग है तो गुणवाचक विशेषण, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। बहुवचन, क्योंकि फूल बहुत सारे हैं। पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग, फूल विशेष से का विशेषण। तो रंग बिरंगे में बहुवचन होने व फूल में पुल्लिंग होने से यह वाक्य सही बन गया। यहाँ पर प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। तो आपको से याद रखना, आपको बोला है तो यहाँ पर ना तो स्त्रीलिंग प्रकट हुआ है ना पुल्लिंग, इसलिए इसका जो होगा सही उत्तर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। हमको ये पूरा लिखना होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। आपको बुलाया है, एक वचन, कर्म कारक। रेखांकित शब्द आपको सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। उत्तम पुरुष में हम मुझे होते हैं, जबकि तुम, तुम्हारा, आप, आपको मध्यम पुरुष में होते हैं। वाक्य में आपके साथ को विभक्ति होने से यह क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का परिचय क्या है। तो प्रदूषण संज्ञा, भाववाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। प्रदूषण संज्ञा शब्द है लेकिन भाववाचक है। क्रिया फैल रहा है का प्रदूषण का कर्ता प्रदूषण होने से कर्ता कारक है। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, तो आपको ये पता ही है, नवाब साहब ने खीरे खरीदे थे और इसकी कहानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। खरीदे होंगे तो क्रिया है,
सकर्मक क्योंकि खीरा इसमें कर्म। पुल्लिंग बहुवचन भूतकाल, खीरा कर्म। खरीदे में बहुवचन होने से तथा क्रिया का काल भूतकाल होने से यह वाक्य सही है। नवाब साहब थककर लेट गए। रेखांकित पद का परिचय क्या है? क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्योंकि थककर, सोकर, जागकर, धीरे धीरे, तेज, ये रीतिवाचक। लेट गए क्रिया की विशेषता, थककर द्वारा क्रिया की रीति बताने से रीतिवाचक विशेषण है। यह उपहार उसे ही देना। रेखांकित पद का परिचय क्या है? तो उसे, ये भी शब्द एक ऐसा है, पता नहीं चल पा रहा है वाक्य के अंदर कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसका जो सही बनेगा उत्तर ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। किसी अन्य के बारे में बात होने के कारण अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से ये वाक्य सही है। सफेद घोड़ा तेज भागता है। रेखांकित पद का परिचय क्या है? रेखांकित पद का परिचय है गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, एक वचन, घोड़ा विशेष है। खीरा लजीज होता है, तो खीरा का पद परिचय कैसे बनेगा? संज्ञा कौन सी? खीरा, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, होता है क्रिया का कर्ता। यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? रेखांकित पद का परिचय क्या है? तो यह का होगा विशेषण सार्वनामिक। यह घर तुम्हारा है, वह स्कूल मेरा है, ऐसे शब्द जहां पर होते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। एक वचन स्त्रीलिंग भाषा विशेष से। वह हमेशा सच बोलता है। रेखांकित पद का परिचय क्या है? रेखांकित पद का परिचय है अव्यय, क्रिया विशेषण, कालवाचक, बोलता है, क्रिया की अवधि, अवधि अर्थात समय बता रहा है, तो हमेशा सच, सच, तो ये अवधि बता रहा है, ये हमेशा शब्द हो गया काल। तो अगला जो है वो है बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी। रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? क्रिया है कर्मक क्योंकि बैठना क्रिया है, कर्म है नहीं, तो है कर्मक, क्रिया, बहुवचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल। एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। रेखांकित पद का परिचय क्या है? तो इसमें भारत दे रखा है, तो भारत है संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। भारत क्या है? पुल्लिंग। वचन कितना है? एक वचन है। कर्म कारक है क्योंकि भारत को जाऊंगा, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पर को आ जाता है, वो कर्म हो जाता है। तो संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। रेखांकित पद भारत स्थान का नाम होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ कर्ता कारक में है और भारत में कर्म कारक होने से यह वाक्य बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।